हेलो डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड क्वेश्चंस की। देखिए बेटा, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में मैंने आपको दो फार्मूला बताया था, फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ में हम लोगों ने देखा था वेट ऑफ सब्सटेंस deposited or liberated at any electrode is directly proportional to quantity of electricity passed। उसमें बेटा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों ने देखा था, किसी के भी अंदर अगर एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पास करते हैं तो वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। ठीक है, और किसी भी रिएक्शन के अंदर कितने फैराडे की रिक्वायरमेंट होती है, तो बेटा वो हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, सेकेंड लॉ में देखा था आपने, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर सेम हो तो वेट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विवेलेंट वेट। तो चलिए बेटा, आज हम लोग फिर फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि 3.17 ग्राम ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड बाय फ्लो ऑफ 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन। पहली बात तो ये 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन, 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब एक मोल इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो एक फैराडे होता है। 0.1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 0.1 फैराडे। इसका मतलब 0.1 इंटू 96500 कूलाम, दैट इज द Q। अब इसके बाद आप लिखिए W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू Q। अब देखिए यहां पर W जो है, ठीक है, W जो होता है ये आपको दिया है 3.17 और इक्विवेलेंट वेट आपको कैलकुलेट करना है 96500 और ये 0.1 इंटू 96500, ये और ये कैंसिल हो गया और इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू आ जाएगा 31.7, यानी कि 27 का आंसर जो होगा वो डी होगा। देखिए बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। अब आगे आते हैं बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर। 28 में देखिए क्या कह रहा है, एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, आपको करंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और ये कितना डिपॉजिट हो रहा है ये दिया हुआ है। तो W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। W की वैल्यू आप निकालेंगे तो 0.108 आ जाएगा। करंट जो है वो 0.5 एम्पियर है, टाइम जो है 193 सेकेंड है। इक्विवेलेंट वेट आपको यहां से फाइंड करना है और इक्विवेलेंट वेट जब आप निकालोगे बेटा यहां से तो ये 108 आ जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, फर्स्ट फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी दैट कैन डिपॉजिट 108 ग्राम ऑफ सिल्वर। अब पहली बात तो ये सवाल जो बेटा मुंह जवानी सॉल्व करने वाला, ओरली, एक फैराडे हमेशा डिपॉजिट करता है इक्विवेलेंट वेट के बराबर और सिल्वर में अगर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू होता है m अपॉन चार्ज। तो ये हो जाएगा 108/1, यानी 108 ग्राम की बात कर रहे हैं, इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहे हैं। इक्विवेलेंट वेट का मतलब हो गया 1 फैराडे। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1 farad of electricity was passed through the electrolytic cell connected in series। पहले आप देखिए आपके पास क्या क्या है, सिल्वर आयन है, निकल आयन है, क्रोमियम आयन है। अगर मैं एक फैराडे पास करूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट, इसका इक्विवेलेंट वेट और इसका भी क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट। तो बेटा इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो m बाई चार्ज, m बाई चार्ज और m बाई चार्ज, मतलब ये हो गया 108/1 और ये निकिल का निकालेंगे तो 59/2 और इसका निकालेंगे तो 52/3। ठीक है ना। अब देखिए आप यहां से देख सकते हो बेटा, तो इसका आंसर 30 का आ जाएगा फर्स्ट।
सॉल्व करिएगा, ये 29.5 हो गया, ये 17.4 हो गया। सिंपल है बेटा, 1 फैराडे ऑलवेज डिपॉजिट इक्विवेलेंट वेट। Okay, now come to the question number 31. 3 Farad of electricity was passed through aqueous solution of iron bromide. The mass of iron metal deposited. कोई बात नहीं, यहाँ पे अब weight of iron, equivalent weight of iron 96500 into क्या हो गया Q। ये अपन यहां पर ऐसे लिख लिए। इसके बाद देखिए बेटा, हमें पूछा है 3 फैराडे, मतलब 3 इंटू 96500 और इक्वलेंट वेट हो गया 56/2। अब यहां से निकाल देंगे हम लोग वेट, तो सिंपल यहां से कैलकुलेट करेंगे बेटा, तो 31 का आंसर आ जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32 में पढ़िए 2 एम्पियर 5 फायर और वेट डिपॉजिट हुआ इतना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। ये हो गया बेटा। एक काम करते हैं, इक्वलेंट वेट नहीं दिया हुआ है, वेट दिया हुआ है हमें 22.2 और करंट दिया हुआ है 2 एम्पियर, टाइम दिया हुआ 5 आवर। कन्वर्ट कर लीजिए इसको सेकंड में, इक्विवेलेंट वेट की जगह हम लिखेंगे m/x और m की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, ये दिया है 118.69/x। अब इसी x की वैल्यू यहां से क्या कर लेंगे कैलकुलेट, और जब x की वैल्यू कैलकुलेट करोगे बेटा तो इस x की वैल्यू यहां पर आ जाएगी 2। सॉल्व कर लीजिएगा, सिंपल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस है। 32 के बाद अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 33, द टाइम रिक्वायर्ड। यहां पर आपसे टाइम पूछ रहा है, आप फॉर्मूला देखिए क्या होता है पहले, W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 इंटू I इंटू T। अब यहां देखिए वेट कितना है 18 ग्राम, इक्वलेंट वेट ऑफ वाटर 9, यहां पर I कितना दिया हुआ है 3, यहां से टाइम निकालिएगा, टाइम जो भी आएगा वो सेकंड में आएगा, फिर सेकंड से उसको आवर्स में कन्वर्ट कर लीजिएगा और फिर इसका आंसर आ जाएगा A। चलिए अगला क्वेश्चन है बेटा 34, कह रहा है, पहले देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 1 मोल एल्यूमिनियम के लिए हमें x कूलाम चाहिए। तो पहले ये x कूलाम है कितना होगा, ये पहले देखिए, एल्यूमिनियम आयन प्लस 3 इलेक्ट्रॉन चेंज इनटू एल्यूमिनियम। कितने मोल इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फैराडे। ये किसकी वैल्यू है x की। अब देखो बेटा, ये x तुमने पता कर लिया कितना है 3 फैराडे, और यही 3 फैराडे पास किया जा रहा है सिल्वर नाइट्रेट से, तो बताइए कितना मोल डिपॉजिट होगा। पहली बात तो बेटा देखो, सिल्वर आयन एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना रहा है सिल्वर, यहां पर कितने मोल इलेक्ट्रॉन है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो कितना डिपॉजिट हो रहा है 1 मोल, मतलब 1 फैराडे से 1 मोल, तो हमें कितना फैराडे चाहिए 3 फैराडे से कितना डिपॉजिट होगा 3 मोल, तो आंसर क्या हो गया 3। 34 का आंसर है बेटा ए। चलिए अब उसके बाद है एन आयरन इज रिड्यूस्ड, ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इतने इलेक्ट्रॉन है, पहले नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 20 अपॉन 6.023 10 टू द पावर 23 आ गया 10 टू पावर -3 मोल्स इलेक्ट्रॉन, यानी कितने ग्राम इक्विवेलेंट्स होंगे 10 टू पावर -3 इक्विवेलेंट्स, तो आंसर आ जाएगा सी 35 का सी, जितने मोल इलेक्ट्रॉन उतने इक्विवेलेंट्स होंगे। चलिए 35 के आगे 36 में कह रहा है सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू टू सेल, एक एल्युमिनियम ऑक्साइड है मतलब एल्युमिनियम आयन है और दूसरे में सोडियम आयन है, और अगर सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कह दिया तो फैराडे का सेकेंड लॉ लगेगा, वेट ऑफ एल्युमिनियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्युमिनियम, वेट ऑफ सोडियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम। इसका इक्विवेलेंट वेट निकालोगे तो भाई सीधे 23/1, इसका हो जाएगा 27/3, किसी एक का वेट दिया है 1.8, इसका 1.8 दिया है, तो वेट ऑफ सोडियम यहां से फाइंड कर लेंगे, तो 36 का आंसर आ जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन
37 पे द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 ग्राम एटम। 1 ग्राम एटम मतलब होता है 1 मोल। और पहली बात तो ये समझिए, 1 मोल एल्यूमिनियम आयन है और ये 1 मोल बनाना है, तो कितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे? 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 3 इंटू एन नॉट। आंसर इज सी। अगला है 38, 13.5 ग्राम एल्यूमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू दिस नंबर ऑफ फैराडे। वेट ऑफ एल्यूमिनियम इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 96500 इंटू क्यू। वेट ऑफ एल्यूमिनियम है 13.5, इक्विवेलेंट वेट होता है 9। यहां से फाइंड कर लेंगे क्यू की वैल्यू। अगर फैराडे, यहां से क्यू कूलाम में मिलेगा और फैराडे में अगर इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो डिवाइड कर दोगे तो फैराडे में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 38 का आंसर आ जाएगा 1.5, क्योंकि Q यहां से जो निकालते हैं बेटा हम लोग कूलाम में निकालते हैं और 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलाम होता है। तो इसको आपस में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर देखिए 39, द रेशियो वेट ऑफ हाइड्रोजन। पहले बात देखिए, वेट ऑफ हाइड्रोजन बाय वेट ऑफ मैग्नीशियम इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। होता तो यही ना, वेट अपॉन हाइड्रोजन इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, वेट ऑफ आयरन सॉरी मैग्नीशियम इक्विवेलेंट वेट ऑफ मैग्नीशियम। तो ये इतना करने के बाद यही चीजें आएंगी और इक्विवेलेंट वेट इसका 1 होता है और इसका 12। हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट वेट 1 होता है, ऑक्सीजन का 8 लेते हैं हम लोग, क्लोरीन का 35.5 लेते हैं। ठीक है ना। इस तरह से बेटा अगर मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम के ऊपर जो आयन होंगे, मैग्नीशियम आयन है तो M/2 हो गया। अगर सोडियम आयन है तो M/1 हो गया। एल्यूमिनियम आयन है तो M/3 हो गया। तो इस तरह से लेंगे तो 1:12। ये सब ओरली क्वेश्चन है बेटा, फटाफट देख करके सॉल्व करने वाले क्वेश्चन। और इलेक्ट्रोलिसिस 1 मोल एल्यूमिनियम विल डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मोल्टेन सॉल्ट। देखिए सिंपल सी बात है, कई बार मैं इसके रिएक्शन को ले लिया। एल्युमिनियम आयन के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए? 3 मोल इलेक्ट्रॉन। 40 का आंसर हो जाएगा सी। चलिए अगला है, हाउ मेनी कूलम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। अब देखिए सबसे पहले W इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 I इंटू टी। हाउ मेनी कूलम, यानी क्वेश्चन में ये पूछ रहा है, कंज्यूम व्हेन 100 milliampere current is passed through a solution of silver nitrate for 30 minutes during electrolysis। तो देखिए I इंटू टी और Q इज इक्वल टू Na। अब यहां देखो बेटा, I जो दिया है 100 इंटू 10⁻³ हो गया, टाइम जो है 30 मिनट हो गया, 30 इंटू 60 हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी कूलम्स। कूलम्स मींस क्यू ही पूछ रहा है। ठीक है, हमें एन निकालने की जरूरत ही नहीं है, तो यहां से आप देख सकते हो, सीधे सीधे कैलकुलेट कर दीजिए इसी को, आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो 48 का आंसर आ जाएगा सी। द वेट ऑफ सिल्वर। देखिए, वेट ऑफ सिल्वर डिस्प्लेस बाय द क्वांटिटी ऑफ करंट व्हेन डिस्प्लेस इतना वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन है 5600। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालिए, 5600 बाई 22400, ये आ जाएगा 1/4 मोल। एंड वेट ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, 1/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 1/2 ग्राम। अब यहां लिखिए वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम, वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम कितना है? 9। अब यहाँ पे वेट आपने निकाला 1/2, यू कैन फाइंड द वेट ऑफ एल्यूमिनियम। द 42 का आंसर आ जाएगा ए। सॉरी बेटा, ये एल्यूमिनियम नहीं है, ये सिल्वर है, ध्यान दीजिएगा, दिस इज सिल्वर। और सिल्वर का इक्विवेलेंट वेट होगा 108। सॉरी, ये मिस्टेक हो रहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43, टू प्रोड्यूस 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन द नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर रिक्वायर्ड। पहली बात देखिए, वाटर जब ब्रेक हो रहा है तो बना रहा है H2 and half O2, यानी इसके 1 मोल से
यहाँ पर कितना ग्राम बन रहा है 16, तो 160 के लिए हमें कितना चाहिए 10 मोल। एकदम फटाफट लगाने वाला क्वेश्चन। चलिए अगला देखिए 44। 44 कह रहा है सिल्वर इज रिमूव्ड इलेक्ट्रोलिटिकली फ्रॉम द 200 ml ऑफ 0.1। पहले देखिए फॉर्मूला W इज इक्वल टू क्या होता है E अपॉन 96500 I इंटू टी। हमने कर दिया वेट अपॉन इक्वलेंट वेट, दैट इज द ग्राम इक्वलेंट, और ये किसके बराबर होता है नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, और ये हो गया I इंटू टी अपॉन 96500। हमें कह रहा है कि इसका हाफ वेट रिमूव करना है, तो इसको हाफ कर दीजिए। तो नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, ये वेट हुआ, इसको हाफ कर दिया, और यहाँ पर I इंटू टी अपॉन 96500 करना है। तो हमसे टाइम पूछा है, टाइम यहाँ रख दीजिएगा, I की वैल्यू 0.1 एम्पियर कर लीजिएगा, नॉर्मलिटी 0.1 कर लीजिएगा, वॉल्यूम 200 बाई 1000 कर लीजिएगा, और यहाँ से I की वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा, और I कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन डी। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45। व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एसिडुलेटेड वाटर। सबसे पहले वही सेम चीज है, हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड एट कैथोड इन दिस द करंट पास। सबसे पहले वॉल्यूम दिया है ना 112 ml, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा 112 बाई 22400, यानी कि 1/200 क्या मिल गया मोल। अब यहां से आप निकाल दीजिए वेट इज इक्वल टू मोल इंटू मॉलिक्यूलर वेट, 1/200 इंटू 2, ये मिल गया वेट। और वेट मिलने के बाद वेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वलेंट वेट 96500 I इंटू टी। टी आपको दे दिया है 965, और आपसे पूछ रहा है करेंट, इक्वलेंट वेट होता है 1, और इस W की वैल्यू यहां से क्या करिए पुट कर लीजिए। ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर, सीधे देखिए W इज इक्वल टू ZIT, ये Z हो गया आपका, ये I हो गया, ये टाइम हो गया T। सॉल्व करिए और W कैलकुलेट कर लीजिए, तो 46 का आंसर आ जाएगा B। 46 के बाद 47 है। Two electrolytic cell, ferrous chloride and other one is the ferric chloride. Weight of ferrous and weight of ferric, that is the m/2 and this is m/3। अब यहां से आ जाएगा 3/2, आंसर डी इज करेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 के बाद 48 है। 48 में क्या कह रहा है 9.6 एम्पियर फाइव दिस इक्विवेलेंट वेट W इज इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। अब यहाँ वेट कितना दिया है 3, करंट कितना दिया है 9.65, I दिया है 10 इंटू 60, और यहाँ से इक्विवेलेंट वेट क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे, तो 48 का आंसर आ जाएगा C। चलिए 48 के बाद 49 है। The same amount of electricity is passed through to separate it। तो बेटा देखो वेट ऑफ निकल, वेट ऑफ क्रोमियम m अपॉन 2, m अपॉन 3, 59/2, 52/3, ये तो पता चल गया, किसी एक का वेट जरूर दिया होगा। तो अमाउंट ऑफ क्रोमियम पूछ रहा है, ठीक है, अमाउंट ऑफ क्रोमियम क्या कर रहा है पूछ रहा है, और 0.3 ग्राम इसका दिया हुआ है, तो सिंपल है निकल जाएगा। फिर देखिए बेटा इसका लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है 1080 इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू दिस W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। हमें इक्वलेंट वेट ना दिया, W इक्वल टू M अपॉन X 96500 I इंटू टी। अब यहां देखो बेटा ना, ये वेट कितना दिया है 2.977, M दे दिया है 106.4, और ये IQ की वैल्यू 10800। अब यहां से आप क्या निकालिएगा x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो देखिए बेटा ये सारे आपके जो थे बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे, और ये मैंने बेसिकली आपको फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे क्वेश्चंस कराया। अगला जो क्वेश्चन का सीरीज लेकर हम लोग आएंगे और टेस्ट का सीरीज, उसके टॉपिक होंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, नर्स्ट इक्वेशन और कोरोजन और बैटरी, ये सारे टॉपिक पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होंगे। तो मिलते हैं बेटा अगले टर्न पे, तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच बेटा, ऑल द बेस्ट।